वो शब्द तुम्हारे कानों में शहद की तरह घुलते हैं। तुमने मुझे हील किया। एक पल के लिए तुम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाते हो, एक उद्धारकर्ता, एक हीरो। तुम्हें याद आता है वो दिन जब वो तुम्हें मिली थी, एक टूटे हुए चीनी मिट्टी के फूलदान की तरह। दरारें, उसकी आंखों में एक खालीपन था, एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बहा ले गया था सिवाय दर्द के। और तुमने अपने प्यार और सब्र से उन दरारों को भरना शुरू किया, एक एक करके। तुमने अपना हर कतरा उसे दे दिया, अपनी ऊर्जा, अपना सुकून, अपनी हंसी। तुम एक लाइट हाउस बन गए उसके अंधेरे समंदर में, उसे रास्ता दिखाते हुए, उसे किनारे तक लाते हुए। और जब वो किनारे पर पहुंची, उसने मुस्कुरा कर तुम्हारी तरफ देखा और वो शब्द कहे, तुमने मुझे हील किया। तुम्हें लगा ये तुम्हारी जीत है, तुम्हारे प्यार का इनाम है, लेकिन तुम गलत थे, बहुत गलत। ये तारीफ नहीं थी, ये एक फेयरवेल था। ये मनोविज्ञान का एक क्रूर लेकिन सच नियम है। इंसान उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहता जो उसे उसके टूटे हुए दिनों की याद दिलाए। और तुम, मेरे दोस्त, उस टूटे हुए दौर का सबसे बड़ा सबूत हो। तुम एक जिंदा जागता स्मारक हो उसके दर्द का। जब वो तुम्हारे साथ होती है, उसे वो लड्डज की याद आती है जो वो हुआ करती थी, कमजोर, हारी हुई, बिखरी हुई। और कोई भी उस एहसास के साथ जीना नहीं चाहता। हील होने का मतलब ही है उस दर्द से आजाद होना, और उस दर्द की हर याद से भी। तुम डॉक्टर थे, प्रेमी नहीं। तुम्हारा काम उसे ठीक करना था, उसके साथ रहना नहीं। रिश्ते दो तरह के होते हैं, एक जो मंजिल होते हैं और दूसरे जो मंजिल तक पहुंचाने वाले रास्ते। तुम रास्ता थे। यह कोई साजिश नहीं है, यह मानव स्वभाव का एक अंधा कोना है। हम विकास चाहते हैं, ठहराव नहीं। उसने तुम्हें तब चुना जब वो कमजोर थी, उसे एक सहारे की जरूरत थी, एक ऐसे इंसान की जो उसके घावों को सहला सके। लेकिन अब वो मजबूत है, उसे सहारे की नहीं, एक साथी की जरूरत है जो उसके साथ उड्डी डीएच सके, न कि उसे जमीन से बांध कर रखे। तुम उसकी दवा थे, और कोई भी ठीक होने के बाद जिंदगी भर दवाइयां नहीं खाता। सोचो एक लडश के आरव के बारे में। वो एक आर्टिस्ट था जो रंगों से खेलता था। फिर वो मिला रिया से। रिया का अतीत एक ग्रे स्केचबुक की तरह था, बेरंग, खाली। एक बुरे रिश्ते ने उसके सारे रंग छीन लिए थे। आरव ने अपनी दुनिया के रंग उसकी स्केचबुक में भरने शुरू कर दिए। उसने उसे अपनी आंखों से दुनिया देखना सिखाया। वो उसे उन अंधेरी गलियों में ले गया जहां सिर्फ वो खूबसूरती देख सकता था। उसने रिया को टूटी हुई चीजों में कला दिखाई। धीरे धीरे रिया की स्केचबुक भरने लगी, और उसके साथ रिया खुद भी। वो अब बेरंग नहीं थी। एक शाम उसने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, आरव, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया, तुमने मुझे हील किया। और आरव को लगा कि उसने अपनी मास्टरपीस बना ली है, एक टूटा हुआ इंसान जिसे उसने अपने प्यार से जोड़ दिया। 2 हफ्ते बाद रिया ने उसे छोड़ डीएच दिया, एक ऐसे लड डीएचके के लिए जो एक ट्रैवलर था, जो दुनिया घूमता था। रिया ने आरव से कहा, तुमने मुझे रंगों से प्यार करना सिखाया, अब मैं उन्हें दुनिया में देखना चाहती हूँ। तुम अपनी दुनिया में खुश हो, मैं अपनी खोजना चाहती हूँ। आरव ने उसे रंग दिए, लेकिन वो खुद एक ही स्टूडियो में कैद था। रिया को अब एक कैनवास नहीं, पूरी दुनिया चाहिए थी। आरव हील करने वाला था, और ट्रैवलर हील हो चुकी रिया के लिए परफेक्ट मैच था। यह बदलाव का क्रूर चक्र है। अब सच को देखो, जब वो कहती है तुमने मुझे हील किया, तो वो असल में कह रही है मेरा काम यहां खत्म हुआ। वो तुम्हारे प्यार की तारीफ नहीं कर रही, वो तुम्हें तुम्हारे काम के लिए धन्यवाद दे रही है। और अब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। तुमने उसे इतना मजबूत बना दिया है कि अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं। ये तुम्हारी सफलता है, और यही तुम्हारी सजा भी। वो एक नए इंसान के पास जाएगी, एक ऐसा इंसान जो उसे उसके अतीत की याद नहीं दिलाएगा, एक ऐसा इंसान
जिससे वो अपने ठीक हो चुके वर्षन के साथ मिल सके, क्योंकि तुमने उसे तब जाना जब वो बिखरी हुई थी। तुम्हारी मौजूदगी ही उस बिखराव का प्रमाण है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमने वही किया जो तुम्हारा दिल कह रहा था। लेकिन दुनिया हमेशा अच्छे इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, खासकर प्यार की दुनिया। तो अगली बार जब तुम किसी टूटे हुए इंसान को देखो तो उसे हील करने से पहले 100 बार सोचना। क्या तुम एक डॉक्टर बनना चाहते हो या एक पार्टनर? एक सीढ़ी बनना चाहते हो या मंजिल? क्योंकि जब वो कहती है तुमने मुझे हील किया, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा रिप्लेसमेंट तैयार है और वो तुम्हारी जगह लेगा। वो उस फसल को काटेगा जिसे तुमने अपने आंसुओं से सींचा था। यह तारीफ नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक संकेत कि पर्दा गिरने वाला है और इस नाटक में तुम्हारा रोल खत्म हो चुका है।